अगले 90 दिनों में इंडियन कार मार्केट पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि टोयोटा, एमजी, मारुति, निसान सब हर कोई अपनी एक नई गाड़ी लॉन्च करने के लिए लगा हुआ है। फिर कई लोग बोलेंगे पुरानी कार लेने की इतनी जल्दी क्यों थी, और आज की लिस्ट में ऐसी 7 सीटर एसयूवी भी हैं जो धमाल मचा देंगी। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल, आप देख रहे हैं कार ट्रूथ इंडिया। नंबर 15 पर आती है मारुति YMC। यह कार कम मिस्ट्री ज़्यादा लग रही है। मारुति इसे इतना सीक्रेटली तैयार कर रहा है, लीक्स कम थ्योरीज ज़्यादा चल रही हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि प्रीमियम कार क्रॉसओवर टाइप हो सकती है, यानी बलेनो वालों को लगेगा अपग्रेड चाहिए, और SUV बायर्स सोचेंगे माइलेज भी बच जाए और कनेक्टेड लाइट्स भी मिल जाएं। फ्यूचरिस्टिक डैशबोर्ड और प्रीमियम केबिन फील, मतलब बाहर से स्टाइलिश और अंदर से फुल मिडिल क्लास लग्जरी पैकेज। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़, मारुति फैंस अभी भी दो ग्रुप में बढ़ चुके हैं। एक बोल रहा है मिनी लग्जरी कार हो, दूसरा बोल रहा है कि इमोशंस बाद में, पहले माइलेज बता। एक्सपेक्टेड प्राइस 8 से 11 लाख हो सकती है, और लॉन्चिंग इसकी जून से जुलाई 2026 के बीच मानी जा रही है। अगर मारुति ने इसे माइलेज और फीचर्स के साथ कॉम्बो दे दिया तो टाटा, हुंडई सीरियसली कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर 14 पर आती है MG डेरोन, और भाई ये SUV कम मूविंग एटीट्यूड ज़्यादा लग रही है। MG इस बार डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखा रही है। फ्रंट लुक इतना एग्रेसिव बताया जा रहा है कि रात में पीछे वाली कार्स खुद साइड दे दें। एक्सपेक्टेड फीचर्स में मिलेगा बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, एड जॉइंट स्क्रीन, एडास लेवल 2, प्रीमियम टेक लोडेड कैबिन, यानी अंदर बैठते फीलिंग आएगी। सैलरी तो इंडियन वाली, लेकिन वाई फुल दुबई वाली आपको आने वाली है। लेकिन असली सस्पेंस इसकी प्राइसिंग में छुपा हुआ है। अगर MG ने इसे सेल्टोस जोन में लॉन्च कर दिया तो बायर्स पहली बार सीरियसली कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि लोग सोचेंगे भाई कोरियन SUV लें या फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 13 से 18 लाख तक जा सकती है। MG अब क्वालिटी पर नहीं खेल रहा, अब कंपनी सीधा SUV बैटलफील्ड में उतर चुकी है। नंबर 13 पर है इनोवा हाई क्रॉस। वो नाम सुनते ही इंडियन फैमिली डिस्कशन मोड पर चली जाती है। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का नया अफोर्डेबल वेरिएंट, और भाई यह वही कार है जिसका नाम आते ही हर फैमिली में एक एक्सपर्ट पैदा हो जाता है। सबसे शॉकिंग बात, टोयोटा इसकी कीमत लगभग 1 लाख तक कम कर सकती है। हाँ, 1 लाख तक, यानी जिन लोगों का बजट हर बार थोड़ा कम पड़ जाता था, उनके लिए टोयोटा ऑफिशियली बोल रहा है आओ भाई आओ, तुम भी हाई क्रॉस फैमिली में शामिल हो जाओ। हाँ, कुछ प्रीमियम फीचर्स कम हो सकते हैं, लेकिन कंफर्ट, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, स्पेस, वही लग्जरी मिलने की उम्मीद है। और हॉनेस्टली इनोवा बायर्स को डिस्को लाइट नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए पूरी फैमिली बिना कंप्लेंट के आराम से पहुंच जाए। एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस करीब 18 लाख हो सकती है, और लॉन्च जून 2026 के एंड तक देखने को मिल सकता है। अगर प्राइसिंग सही रही तो अल्काजार और कई 7 सीटर SUVs का पूरा मैथ बदल सकता है। नंबर 12 पर आती है हमारी मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट 2026, यानी वो SUV जो इंडियन रोड्स पर ऑलरेडी परमानेंट मेंबर बन चुकी है। लेकिन इस बार मारुति से सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं दे रही, पूरा एटीट्यूड अपडेट कर देने वाली है। नई LED लाइट, स्पोर्टी बम्पर, बिगर इंफोटेनमेंट स्क्रीन और अपग्रेड कैबिन मिलने की उम्मीद है। मतलब अब ब्रेजा और ज़्यादा प्रीमियम फील देने वाली है। और भाई ब्रेजा ऑन कोर्स का कॉन्फिडेंशियल अलग ही लेवल पर होता है। ट्रैफिक में ऐसे निकलती है जैसे गूगल मैप्स भी इन्हीं से परमिशन लेके रूट बना रहा हो। लेकिन असली खेल इसके नए फीचर्स और माइलेज अपडेट में छुपा हुआ है। एक्सपेक्टेड प्राइस 9 से 14 लाख तक ही जाएगा, अभी भी ये इसी प्राइस में एग्जिस्ट हो रही है, और लॉन्च अगस्त 2026 में पॉसिबल माना जा रहा है। अगर मारुति ने इसे फीचर्स और माइलेज दोनों इम्प्रूव कर दिए तो नेक्सॉन, सोनेट और वेन्यू के कंपैरिजन वीडियोस फिर से इंटरनेट पर छा सकते हैं। नंबर 11 पर आती है निसान ग्रेवाइट 7 सीटर में, और इसका लुक देखकर लोग बोल रहे हैं भाई ये SUV है ट्रांसफार्मर। निसान काफ़ी समय से इंडिया में साइलेंट मोड पर थी, लेकिन अब कंपनी सीधे 7 सीटर सेगमेंट में कमबैक करने की तैयारी में है। एक्सपेक्टेड है मस्कुलर डिज़ाइन, ह्यूज कैबिन, कनेक्टेड फीचर्स और साइलेंट रोड प्रेजेंस। मतलब सोसाइटी पार्किंग में खड़ी हो जाए तो बाकी SUVs खुद साइड कैरेक्टर लगने लगे हैं। लेकिन सबसे डेंजरस
बात अभी भी बाकी है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि निसान इसकी प्राइसिंग काफ़ी एग्रेसिव रख सकता है। अगर ऐसा हुआ तो स्कॉर्पियो एन, सफारी और एल्काजार बायर्स लिटरली कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इंडियंस ऑडियंस को हमेशा से चाहिए थी एक ऐसी 7 सीटर जो दिखने में एग्रेसिव लगे लेकिन EMI मैनेजेबल हो। एक्सपेक्टेड प्राइस 16 से 22 लाख तक जा सकती है और लॉन्च अगस्त 2026 के आसपास माना जा रहा है। और होनेस्टली अगर निसान ने फीचर्स और प्राइसिंग सही दे दी, यह SUV कंपनी का बिगेस्ट कमबैक बन सकती है। नंबर 10 पर आती है मारुति की फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। और भाई ये SUV लॉन्च हो गई सच में तो कॉम्पैक्ट SUV मार्केट में नया बवाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक लोग फ्रॉन्क्स को स्टाइलिश माइलेज मशीन मानते थे, लेकिन अब मारुति इसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डालकर गेम बदलने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इसमें ज़्यादा पावर के साथ 30 से प्लस प्रति किलोमीटर्स का माइलेज भी मिल सकता है। यानी अब इंडियन बायर्स की फेवरेट लाइन शुरू होने वाली है। भाई परफॉर्मेंस भी चाहिए, पेट्रोल भी कंपनी हो, तो फ्रॉन्क्स से बेटर ऑप्शन हो सकता है। एक्सपेक्टेड है स्मूथ ड्राइव एक्सपीरियंस, बेटर पिकअप और सिटी ट्रैफिक में और ज़्यादा फ्यूल सेविंग। मतलब ऑफिस जाते जाते कार बोलेगी भाई थैंक यू तो बोल दे। एक्सपेक्टेड प्राइस 9 से 11 लाख तक इसकी जा सकती है और लॉन्च जुलाई से अगस्त 2026 के आसपास माना जा रहा है। अगर मारुति ने इसमें सच में 30 से प्लस माइलेज और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे दी, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट सेगमेंट का पूरा कैलकुलेशन बदल सकता है। नंबर 9 पर आती है टाटा की सियरा। और सियरा के लॉन्च होते ही तो लग रहा है भाई इंडिया में बवाल ऑफिशियली शुरू हो चुका है। पहले सिर्फ स्कॉर्पियो, XUV और सफारी का नाम चलता था, लेकिन अब हर कंपनी बोल रही है भाई फैमिली बड़ी है, SUV भी बड़ी चाहिए। टाटा इस नई SUV में बोल्ड डिज़ाइन, ह्यूज कैबिन और प्रीमियम फील देने की तैयारी में है। मतलब रोड पर आते ही लोग पहले बैज नहीं साइज देखने वाले हैं। एक्सपेक्टेड फीचर्स में पैनोरामिक सनरूफ, एडास, कनेक्टेड स्क्रीन, फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर मिल सकता है। यानी फैमिली कार कम मूविंग लाउंज ज़्यादा फील होगा। और भाई टाटा की रोड प्रेजेंस तो वैसे ही अलग लेवल पर होती है। पार्किंग में खड़ी हो जाए तो आसपास की हैचबैक खुद मोटिवेशनल कॉन्फिडेंस ढूंढने लगती हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस 13 से 15 लाख तक जा सकता है इस वाले वेरिएंट का और लॉन्च अगस्त 2026 तक पॉसिबल माना जा रहा है। और नंबर 8 पर आती है किया सोरेंटो। भाई ये SUV नहीं, पूरा सेलिब्रिटी एंट्री पैकेज लग रही है। किया अब इंडिया में सिर्फ स्पेशलाइज कार्स नहीं बेच रही, नहीं प्रीमियम SUV गेम में भी लेवल बनाने की तैयारी में लगी हुई है। सोरेंटो का डिज़ाइन इतना क्लासी बताया जा रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर लोग ग्रीन लाइट से ज़्यादा इसे देखेंगे। एक्सपेक्टेड है लग्जरी केबिन, मैसिव टच स्क्रीन, एडास, प्रीमियम इंटीरियर्स और पावरफुल इंजन ऑप्शंस। यानी अंदर बैठते ही फीलिंग आएगी EMI इंडियन लेकिन ट्रीटमेंट फ़ॉरेन वाली। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात, अगर किया ने इसकी प्राइसिंग एग्रेसिव रख दी तो फॉर्च्यूनर, टक्सन और क्लस्टर सेगमेंट में भी हलचल मच सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस करीब 18 से 28 लाख तक इस गाड़ी की जा सकती है और लॉन्च अगस्त 2026 के आसपास पॉसिबिलिटी मानी जा रही है। और होनेस्टली किया क्लियरली बोल रही है स्टाइल भी देंगे, लग्जरी भी देंगे और अटेंशन भी पूरा हमारा होगा। नंबर 7 पर है बलेनो हाइब्रिड। अगर यह कार सच में 35 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास माइलेज दे गई ना, तो प्रीमियम हैचबैक मार्केट में मारुति का कब्जा और डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अभी तक लोग बलेनो को प्रैक्टिकल फैमिली हैचबैक मानते हैं, लेकिन हाइब्रिड आने के बाद यही कार पेट्रोल सेविंग मशीन बन सकती है। रिपोर्ट कह रही है कि इसमें हाइब्रिड टैंक के साथ बेटर रिफाइनमेंट और ज़्यादा स्मूथ ड्राइविंग फील मिल सकता है। मतलब ट्रैफिक में भी कार क्वालिटी बोलेगी भाई टेंशन मत ले, पेट्रोल मैं संभाल लूँगा। और ऑनेस्टली इंडियन मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, कार भी प्रीमियम लगे और पेट्रोल पंप वाले से भी कम मुलाकात हो। एक्सपेक्टेड प्राइस करीब 9 से 12 लाख तक जा सकती है और लॉन्च जुलाई 2026 के आसपास माना जा रहा है। अगर मारुति ने पेट्रोल में ही 35 प्लस माइलेज अचीव कर लिया तो i20 और अल्ट्रो सेगमेंट के कंपटीशन और ब्रूटल हो सकते हैं। नंबर 6 पर आती है टाटा की फर्स्ट एंट्री लेवल हाइब्रिड कार। टाटा की पहली एंट्री लेवल हाइब्रिड कार और होनेस्ट यही वो कार हो सकती है जो इंडिया के बजट मार्केट का पूरा गेम बदल दे, क्योंकि अभी तक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मोस्टली एक्सपेंसिव कोर्स में देखने को मिलती है। लेकिन अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि टाटा इसे टियागो या पंच जैसे अफोर्डेबल सेगमेंट में ला सकता है। और सबसे डेंजरस बताया जा रहा है कि माइलेज 30 प्लस किलोमीटर
प्रति लीटर तक जा सकता है। यानी अब कंपटीशन सिर्फ फीचर्स या सेफ्टी का नहीं रहेगा, सीधा पेट्रोल पंप सेविंग का युद्ध हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी अफोर्डेबल हाइब्रिड लेकर आ गई तो अब सीधा टारगेट मारुति से होने वाली है। सोचो जरा, एक ऐसी टाटा कार जिसमें स्ट्रॉन्ग सेफ्टी भी, हाइब्रिड माइलेज भी, प्राइसिंग भी मिडिल क्लास फ्रेंडली हो। फिर होनेस्टली मारुति के एंट्री लेवल सीएनजी कार्स के लिए कंपटीशन कितना डेंजरस हो सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस करीब 7 से 12 लाख तक हो सकती है और लॉन्च अगस्त 2026 के आसपास पॉसिबल माना जा रहा है। और अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो इंडियन कार मार्केट का पूरा बैलेंस बदल सकता है। नंबर 5 पर है स्विफ्ट हाइब्रिड। 5 नंबर पर है वो कार जिसका नाम सुनते ही इंडियन मिडिल क्लास ऑटोमेटिकली खुश हो जाती है, मारुति स्विफ्ट हाइब्रिड। और भाई अगर रिपोर्ट्स सही निकली तो यह लेवल मार्केट का पूरा मैथ्स बदल सकती है, क्योंकि स्विफ्ट अब सिर्फ स्पॉट हैचबैक नहीं रहने वाली। अब इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 35+ किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिलने की चर्चा चल रही है। यानी फ्यूचर में लोग कार खरीदते समय यह नहीं पूछेंगे टॉप स्पीड कितनी है, सीधा पूछेंगे भाई माइलेज 35+ क्रॉस कर रहा है या नहीं। एक्सपेक्टेड है बेटर पिकअप, स्मूथर ड्राइव और ज़्यादा रिफाइंड इंजन। मतलब ट्रैफिक में भी कार क्वालिटी बोलेगी पेट्रोल बचा रही हूँ, पैनिक मत करो। और होनेस्टली स्विफ्ट का फैन बेस वैसे ही डेंजरस लेवल पर है। अगर हाइब्रिड भी आ गया तो बलेनो, पंच, i20 अल्ट्रोज सेगमेंट में कंपैरिजन वीडियोस की बाढ़ आ सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस करीब 8 से 10 लाख तक जा सकती है और लॉन्च अगस्त 2026 के आसपास पॉसिबल माना जा रहा है। अगर मारुति ने सच में अफोर्डेबल हाइब्रिड लॉन्च कर दिया तो एंट्री लेवल मार्केट का पूरा गेम बदल सकता है। नंबर 4 पर है होंडा की पैलिसेड। और भाई एसयूवी नहीं, पूरा वीआईपी कॉन्वॉय पैकेज है। होंडा इस बार सीधा प्रीमियम फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में हमला करने वाली है। पहली साइड का साइज इतना मैसिव बताया जा रहा है कि पार्किंग में खड़ी हो जाए तो आसपास की एसयूवी खुद कॉम्पैक्ट फील करने लगे। एक्सपेक्टेड है लग्जरी इंटीरियर्स, ह्यूज स्क्रीन्स, एडियो, कैप्टन सीट्स और पावरफुल इंजन ऑप्शंस। यानी अंदर बैठते ही फीलिंग आएगी अब रोड पर ट्रिप नहीं, फैमिली बिजनेस टूर चल रहा है। लेकिन सबसे डेंजरस चीज़ इसकी रोड प्रेजेंस हो सकती है। अगर होंडा ने इसकी प्राइसिंग स्मार्ट रख दी तो फॉर्च्यूनर और एक्सयूवी बायर्स सीरियसली सोचने लग सकते हैं, क्योंकि इंडियन ऑडियंस को हमेशा से चाहिए होती है एक एसयूवी जो लग्जरी भी लगे, पावरफुल भी लगे, रोड अटेंशन भी खींचे। एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी 40 से 50 लाख तक जा सकती है और लॉन्च अगस्त 2026 में पॉसिबल हो सकता है। और होनेस्टली होंडा अब क्लियरली बता रही है कि प्रीमियम एसयूवी बैटल अभी खत्म नहीं हुई, असली गेम अब शुरू हुआ है। नंबर 3 पर है रेनॉल्ड की बिगस्टर। तो भाई नाम सुनकर ही लग रहा है कंपनी सीक्रेटली वार्निंग दे रही है। रेनॉल्ड अब इंडिया में बजट हैचबैक पर नहीं रुकना चाहती, अब कंपनी सीधे 7 सीटर एसयूवीज फील्ड में भी उतरना चाहती है। बिगस्टर का डिज़ाइन मस्कुलर, बोल्ड और प्रीमियम एसयूवी एटीट्यूड वाला बताया जा रहा है। मतलब रोड पर आते ही लोग पूछेंगे यह रेनॉल्ड है या कोई इम्पोर्टेड बीस्ट। एक्सपेक्टेड है ह्यूज कैबिन, कनेक्टेड टैग, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड टेल लाइट्स, फैमिली फोकस्ड प्रैक्टिस्ड। फैमिली बोलेगी स्पेस भी चाहिए, स्टाइल भी चाहिए, बजट भी नहीं फटना चाहिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, रेनॉल्ड अक्सर प्राइसिंग में सरप्राइज दे रही है। अगर कंपनी ने एग्रेसिव सेविंग पर लॉन्च कर दी तो स्कॉर्पियो एन, अल्काजार और सफारी सेगमेंट में नया तहलका मच सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस करीब 14 से 18 लाख तक जा सकती है और लॉन्च जुलाई से अगस्त 2026 के बीच पॉसिबल माना जा रहा है। नंबर 2 पर आती है महिंद्रा की थार, भी ईवी मोड पे 2 नंबर पे आ रही है महिंद्रा थार ईवी। और भाई यह सिर्फ ईवी नहीं, ऑफ रोडिंग का इलेक्ट्रॉनिक मास्टर लग रही है, क्योंकि अभी तक लोग ईवी को मेनली सिटी कार्स मानते थे, लेकिन महिंद्रा बोल रही है भाई इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, पहाड़ भी चढ़ेगी। और एक्सपेक्टेड है फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, मैसिव टावर, पावरफुल फीचर्स, नेक्स्ट चैन टेक लोडेड कैबिन। मतलब अब जंगल में भी साइलेंस रहेगा, लेकिन डेंजर लेवल पूरा थार वाला। और होनेस्टली थार का फैन बेस वैसे ही क्रेजी लेवल पर है। अब इमेजिन करो साइलेंट इलेक्ट्रॉनिक थार अचानक पीछे आ जाए। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस इसकी परफॉर्मेंस में छुपा है। अगर महिंद्रा ने स्ट्रॉन्ग रेंज और पावरफुल अफोर्डेबल कंपैटिबिलिटी दे दी तो इंडिया में लाइफ स्टाइल एसयूवीज का पूरा डेफिनेशन बदल सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस का करीब 22 से 30 लाख तक जा सकता है और लॉन्च अगस्त 2026 के आसपास हो सकती है। और होनेस्टली महिंद्रा थार क्लियरली फ्यूचर को टारगेट कर रही है। नंबर 1 पर आती है वैगनार। अब वो नंबर 1 पर है वो कार जिसके देखकर पूरा एंट्री लेवल मार्केट हिल सकता है, मारुति वैगनार। हाँ वही वैगनार
जो इंडियन फैमिली का लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर दिखाई देती है। लेकिन इस बार गेम अलग है, क्योंकि मारुति सच में वैगन आर ईवी लॉन्च कर देती है तो इंडिया में अफोर्डेबल ईवी मार्केट का पूरा बैलेंस बदल सकता है। एक्सपेक्टेड है प्रैक्टिकल डिज़ाइन, लो रनिंग कॉस्ट, सिटी फ्रेंडली रेंज और पॉकेट फ्रेंडली मेंटेनेंस। यानी फ्यूचर में लोग बोल सकते हैं भाई पेट्रोल भरवाने से अच्छा है चार्जिंग कर लो। और होनेस्टली वैगन आर की सबसे बड़ी ताकत हमेशा प्रैक्टिलिटी रही है। अगर अब उसी प्रैक्टिकलिटी में ईवी जोड़ दिया गया तो मिडिल क्लास बायर्स सीरियसली ईवी की तरफ शिफ्ट होने लग सकते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस इसका 8 से 11 लाख तक हो सकता है और लॉन्च अगस्त 2026 के आसपास पॉसिबल माना जा रहा है। और अगर मारुति इसकी प्राइसिंग स्मार्ट रख दे तो टाटा टियागो ईवी और एंट्री लेवल ईवी सेगमेंट में बड़ा कंपटीशन शुरू हो सकता है। तो दोस्तों यही थी जून से अगस्त 2026 तक आने वाली सबसे धमाकेदार अपकमिंग कार्स। लॉन्चेस ऐसे होने वाले हैं अगले महीनों में कि सब्सक्राइबर को भी सीट बेल्ट बांध के बैठना पड़ेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करें कार ट्रूथ इंडिया। नमस्कार।